51,000 पाकिस्तानीज़ जो हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ से डिपोर्ट हुए हैं। मतलब इनको डिफरेंट ममालिक ने, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं, वो खलीजी ममालिक हैं, मतलब मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जिनमें यूएई है, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें कतर है और ओमान वगैरह भी हैं। इन कंट्रीज़ ने जो है वो 51,000 ऑलमोस्ट पाकिस्तानीज़ हैं जिनको डिपोर्ट किया है। इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं कि ये वहाँ पर बेगिंग करते थे, ये बेगर्स थे, मतलब भीख माँगते थे। ऑफ़ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो शायद किसी वजह से उन्होंने भीख माँगी हो, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ये रिवील करती हैं कि बाकायदा कुछ गैंग्स हैं जो लोगों से ये काम करवाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों को वहाँ से निकाला गया, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे मुल्कों ने काफ़ी सारी सख्तियाँ जो हैं वो पाकिस्तानीज़ के ऊपर स्टार्ट कर दी। ये 51,000 जो हैं, ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। ये 51,000 जो हैं, ये सैंपल नहीं है कि पूरा का पूरा मुल्क ही ऐसा है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसमें से सिर्फ़ ये 51,000 है। जिसकी वजह से हम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी इसी तरह की चीज़ों की वजह से, बैगिंग की वजह से और डंकी लगाने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे माफ़ियाज़ जो हैं वो सरगर्म हैं कि वो लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाते हैं और वहाँ से डंकी लगवा के उनको किसी तरह किसी और कंट्री में एंटर करवाते हैं। जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है या उनको आगे जाने नहीं दिया जाता, सफ़र नहीं करने दिया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, जिस तरह गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, तो जो जेन्युइन लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। लेकिन एफआईए वाले क्या करें बेचारे? इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों की इस तरह की चीज़ें सामने आएँगी, ये बैगिंग है। इसके अलावा जो डंकी लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। तो जो फीडबैक उनको डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से मिलता है, उसको लेकर फिर उन्होंने स्क्रूटनी जो है वो ज़्यादा टाइट कर दी है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। इसका एक और एस्पेक्ट भी है, और वो एस्पेक्ट ये है कि ये लोग आखिरकार अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जाकर भीख माँगने के लग गए काम के ऊपर। क्यों लग गए? क्या हमारे मुल्क में जो है वो रोज़गार की सहूलतें जो हैं वो उस तरह से मुयस्सर हैं या नहीं? ये क्वेश्चन मार्क है। हमारी इकॉनमी जो है ये भी रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़ कि वो डिटीरियोरेटिंग है, कंटिन्यूअसली नीचे को जा रही है, और गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट नहीं कर पा रही। अगर ये नहीं होगा तो इस तरह के वाक़यात को रोका भी नहीं जा सकता। डंकी लगाना बहुत पुराना काम है, आज भी नहीं रुक सका। इसी तरह से ये एक नया ट्रेंड सामने आया है भीख माँगने का, इसको भी हम उस तरह से रोक नहीं सकेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या लोगों ने ठीक किया या लोग मजबूर हो गए कि वो ये काम करें? कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या हमें कम्युनिटी लेवल के ऊपर जाके अवेयरनेस रेज़ नहीं करनी चाहिए कि इस तरह की हरकतों से हमारा पासपोर्ट जो है वो बदनाम होता है। रिगार्डलेस सिचुएशन क्या है, हमें अपने मुल्क के अंदर रहकर ही हालात का मुकाबला करना चाहिए, और अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, तो कम से कम इस तरह की हरकतें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए कि डंकी लगाएँ या वहाँ पर जाकर बेगर्स बन जाएँ। थैंक यू।